नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जमशेदपुर में बॉयफ्रेंड से नाराज युवती का ड्रामा, हाई टेंशन टावर पर 40 फीट तक चढ़ी। बता दें कि सोनारी मरीन ड्राइव रोड के किनारे जुस्को के हाई टेंशन टावर 133 kV पर एक युवती के चढ़ने से 3 घंटे तक बवाल जला। खरसामा के कुचाई की रहने वाली युवती अपने प्रेमी की तलाश में खरसामा के कुचाई से बस से दो मुहानी पुल के पास उतरी और वहां से प्रेमी को फोन लगाया। कोई जवाब नहीं मिला और इसके बाद युवती हाई टेंशन टावर पर चढ़ने लगी। यह देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर सोनारी पुलिस पहुंची, तब तक युवती 40 फीट तक चढ़ गई थी। अगली खबर, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी, लेबर रूम में मच्छर अगरबत्ती से लगी आग, धुआं फैलते ही बाहर भागे 50 से अधिक मरीज। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में देर रात एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। देर रात करीब 11 बजे लेबर रूम में अचानक आग लग गई। उस समय वार्ड में करीब 40 से 50 मरीज मौजूद थे। अचानक उठी लपटों और धुएं से वार्ड में अफरा तफरी मच गई और मरीजों के परिजन घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। अगली खबर, झारखंड में 2 दिन बारिश से मिलेगी राहत, 29 अगस्त से राज्य के सभी हिस्सों में बारिश। कोल्हान और संताल परगना के जिले में हैवी रेन। झारखंड के लोगों को 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्से में 29 अगस्त से बारिश का नया दौर शुरू होगा। रांची समेत जिले में सामान्य से मध्यम स्तर की बारिश होगी, जबकि कोल्हान और संथाल परगना क्षेत्र में 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश की संभावना दिखाई गई है। अगली खबर, धनबाद के नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला, झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित 11 पर आरोप है। आज आने वाला है फैसला। बता दें कि धनबाद का चर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। यह फैसला 8 साल 5 महीने और 5 दिन के बाद आया है। इस फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसमें शामिल 11 आरोपियों में से 10 के भविष्य का फैसला आज ही होगा। जिला और सत्र न्यायाधीश 16 सब विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही है। अगली खबर, रिम्स पर असर, पैरामेडिकल छात्रों की गैर मौजूदगी में डॉक्टर्स को करनी पड़ी जांच, लगी लंबी कतार। रांची रिम्स में देर रात जूनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल छात्रों के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा। घटना के विरोध में करीब 450 से अधिक पैरामेडिकल छात्रों ने कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया। छात्रों ने रिम्स प्रबंधन और सभी विभागों की HOD को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो वो ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। पैरामेडिकल छात्रों के बहिष्कार का सबसे ज्यादा असर रिम्स की इमरजेंसी और ICU सेवाओं पर पड़ा है। अगली खबर, दूर की जाएगी रिम्स में चिकित्सकों की कमी। रिम्स ने जारी की सीनियर रेजिडेंट की चयन सूची, 33 विभागों के लिए 79 का किया गया है चयन। रिम्स में बीते 4 से 12 अगस्त तक सीनियर रेजिडेंट के पदों पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। रिम्स प्रबंधन ने इनकी चयन सूची जारी कर दी है। चयन सूची के मुताबिक 33 विभागों के लिए 97 उम्मीदवारों के नाम का प्रकाशन किया गया है। इसमें 79 चिकित्सकों का चयन विभिन्न विभागों के लिए किया गया है, जबकि शेष चिकित्सकों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एम्स को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर एम्स में सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एम्स को अब तक क्या क्या सुविधाएं दी गई है और कोर्ट ने सरकार को 23 सितंबर तक अप टू डेट जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान देवघर एम्स की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने अभी तक पूरी जमीन उपलब्ध नहीं करवाई है। अगली खबर, बेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष हुए आमने सामने, नारेबाजी और हंगामा। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र पहली पाली में हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई मात्र 6 मिनट ही चली। प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित हो गया। पहले सत्ता पक्ष ने SIR के विरोध में प्रोटेस्ट किया, वहीं भाजपा के विधायकों ने सूर्या हांसदा मामले में प्रोटेस्ट किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष बेल में आकर नारेबाजी करने लगे। अगली खबर, राज्य सरकार ने कहा कि वज्रपात, डूबने एवं सर्पदंश से 486 लोगों की मौत हुई है।
राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ। अतिवृष्टि पर विधानसभा में विशेष चर्चा पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए आपदा मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वज्रपात, डूबने और सर्पदंश से 486 लोगों की मौत की सूचना है। विभिन्न क्षेत्रों में हजारों कच्चे मकान बह गए। मंत्री ने कहा कि अब इस बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस बार अतिवृष्टि हुई है। खरीफ फसलों में मोटे अनाज को काफी नुकसान हुआ है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री के साथ बैठक की। बोले, खनन खत्म होने पर जमीन रैयत को वापस दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ बैठक की। इसमें कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने खनन क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संतुलन और राज्य सरकार को भी मिलने वाले राजस्व से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा है। अगली खबर, हरमोज स्वर्णरेखा नदी के एवं डैमों के आसपास की जमीन पर कब्जा हटाया जाएगा। डीसी के निर्देश के बाद रांची में जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के अभियान की पड़ताल की गई है। पिछले 7 साल में निगम प्रशासन ने हरमोज स्वर्णरेखा एवं हिनू नदी से 7 बार अतिक्रमण हटाया है, जबकि कांके, गेतल, सूद और हटिया डैम से अतिक्रमण हटाने के लिए 4 बार अभियान चलाया गया। इसके बावजूद अभी भी नदी डैमों को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया जा पाया। अब प्रशासन की ओर से 8वीं बार अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, शिबू सोरेन के नाम से जाना जाएगा रिम्स 2। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स 2 को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 अब शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से जाना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह अस्पताल अब झारखंड के महानायक एवं गरीबों और वंचितों की आवाज रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्थापित होगा। यह निर्णय झारखंड की अस्मिता और गौरव से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, झारखंड के कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून, तय की जाएगी फीस, क्लास सुबह 6 बजे से चलेगी। झारखंड के कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत अब राज्य के कोचिंग संस्थान मनमाने शुल्क की वसूली नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नियंत्रण कसने के लिए नया कानून बना लिया है। इसको लेकर लाए गए झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा में 26 अगस्त को मंजूरी भी मिल चुकी है। झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमक विधेयक 2025 के तहत अब राज्य में 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कानून बना लिया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने खनन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की, जिसमें उन्होंने खनन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए जोरदार वकालत की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विस्थापन, पारिस्थितिकी असंतुलन और इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। एक अधिकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए। अगली खबर, मोस्ट वांटेड माओवादी बाबूलाल उर्फ बबलू पर इनाम दोगुना किया जाएगा। झारखंड पुलिस ने मोस्ट वांटेड माओवादी बाबूलाल उर्फ बबलू राम पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। इससे पहले उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बबलू राम मूल रूप से बिहार के अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र के निरखपुर गांव का रहने वाला है और वह बाल दस्ते के रूप में माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और बीते 2 दशकों से बूढ़ा पहाड़ी इलाके में सक्रिय है। अगली खबर, हजारीबाग भूमि घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सेवानिवृत्त IAS विनोद चंद्र झा को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के बहुचर्चित हजारीबाग भूमि घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो की टीम ने सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विनोद चंद्र झा को राजधानी रांची के ध्रुवा स्थित साई सिटी आवास से गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग जिले में हुए भूमि घोटाले की जांच पिछले कई महीनों से चल रही थी। आरोप है कि वर्षों पहले जिले में भूमि क्रय विक्रय, नामांतरण और मुआवजे की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं की गई है और इसमें राजस्व से लेकर प्रशासनिक स्तर तक के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं।
अगली खबर, झारखंड विधानसभा में 5 बड़े विधेयक पास किए गए। गीग वर्कर्स को मिला सुरक्षा कवच, बीजेपी ने किया विरोध। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम रहा। सदन में कुल 5 बड़े विधेयक पेश किए गए और लंबी चर्चा के बाद इन्हें ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 की रही, जिसको लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव सोनू ने भोजनावकाश के बाद सदन में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पेश किया था। अगली खबर, झारखंड में बारिश से भारी नुकसान, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार कर रही है आकलन, जल्द मिलेगी राहत। हेमंत सोरेन ने कहा कि बारिश से किसानों, सड़कों और बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है, कई लोगों की जानें भी गई है। सरकार मुआवजा का आकलन करके लोगों तक राहत पहुंचाने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में भारी बारिश हुई और इस पर विधानसभा में विशेष चर्चा की गई। अगली खबर, गीग श्रमिक विधेयक पारित होने पर टैक्सी यूनियन ने जताई खुशी। झारखंड प्रदेश टैक्सी एंड ऐप बेस्ड वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स विधेयक 2025 को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून गीग वर्कर्स, विशेषकर टैक्सी ड्राइवर और कुरियर बॉयज और ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगा। अगली खबर, झारखंड के 4 विश्वविद्यालय में एनईपी लागू करने में मार्गदर्शन करेगा आईआईटी आईएसएम धनबाद। झारखंड के उच्च शिक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आरआईटी धनबाद को झारखंड के 4 विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ आज से लागू। 5 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय ज्वेलरी, कपड़ों की डिमांड 70% तक घट सकती है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो चुका है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5,40,000 करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे।